वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। तो आईसीए के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं आईसी 555 टाइमर, जो कि एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1970 बाय सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन नाम का एक इंडस्ट्री है जो ने इसको डेवलप किया था इन द ईयर 1970। ओके, इट इज बेसिकली ए मोनोलिथिक। जो अपना आईसी 555 टाइमर है वो एक मोनोलिथिक टाइमिंग सर्किट है। मोनोलिथिक फ्रेंड मीन्स जो कि एक सिंगल सर्किट है जो सिलिकॉन पे पूरा फैब्रिकेटेड होता है। दैट प्रोड्यूस ए हाईली स्टेबल ऑक्सीलेशन। जो हमें आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करके देता है? एक हाईली स्टेबल ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करके देता है। इट इज गुड देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिकॉज इट इज चीप इन कॉस्ट। ये ज्यादा अच्छा है, मीन्स आईसी 555 टाइमर ये ज्यादा ही अच्छा है अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो कम है। Its operating temperature is between -55 degrees Celsius to 125 degrees Celsius. Okay, it has a wide range of power supply. इस जो इसकी पावर सप्लाई है उस पर डिफरेंट पावर सप्लाई पे काम करता है। कितना से? +5 वोल्ट से ये +18 वोल्ट तक ये एप्लीकेबल होता है। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? वेवफॉर्म जनरेटर में यूज होते हैं ये, टेम्परेचर मेजरमेंट में, वोल्टेज रेगुलेटर, ओके, एंड वोल्टेज टू करंट एंड करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में भी ये यूज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। आपकी 555 टाइमर 3 मोड में काम करता है। एक पहला मोनोस्टेबल, दूसरा ए स्टेबल एंड थर्ड बाई स्टेबल। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है। तो आइए इसकी 555 टाइमर की पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं कि इसकी कैसे पिन कॉन्फ़िगर की जाती है। एक्चुअली पिन कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 8 पिन होती है मेनली जो हम यूज करते हैं। पहला होता है आपका ग्राउंड, दूसरा ट्रिगर, थर्ड आउटपुट पिन, फोर्थ रीसेट, फिफ्थ कंट्रोल वोल्टेज, ओके, फिफ्थ कंट्रोल वोल्टेज, 6 थ्रेशोल्ड, 7 डिस्चार्ज एंड 8 प्लस वीसीसी जहां हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसकी पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं 1 बाय 1 ये कैसे। तो देखिए फ्रेंड, जो पिन 1 है उसे हम लोग क्या लिए हैं? ग्राउंड पिन लिए हैं। ग्राउंड पिन मतलब वो कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई मींस 0 वोल्ट से वो कनेक्ट होगा। ट्रिगर पिन हमने जो सेकंड पिन लिया वो ट्रिगर पिन है अपना। व्हेन ट्रिगर पल्स आर गिवन टू ए ट्रिगर पिन देन इट कंपेयर विद VCC by 3 एंड इफ फाउंड बिलो देन आउटपुट ऑफ कंपैरेटर गोज हाई। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि ये क्या करता है कि एक ट्रिगर पिन जो है वो उसमें ट्रिगर पल्स इनपुट की तरह दिया जाता है, ठीक है, और वो कंपेयर हमेशा करता है अपना VCC by 3 वोल्ट से। ओके, और अगर जब भी उसका वैल्यू कम हो VCC by 3 से, अगर वैल्यू उसका कम हो तो आउटपुट क्या होता है? कंपैरेटर का जो सेकंड कंपैरेटर है उसका आउटपुट हमेशा हाई होगा। ओके, फिर देखते हैं आउटपुट पिन थर्ड पिन जो क्या करता है। फ्रॉम हियर आउटपुट इज कलेक्टेड, सिंपल मींस नाम से पता चल रहा है मुझे कि यहां से आउटपुट हमें मिलेगा। और स्टेटस ऑफ पिन यहाँ पे 1 और 0 मींस हाई और लो पता चलता है, ठीक है, बाय सेकंड कंपैरेटर। सेकंड कंपैरेटर से हमें पता चल जाएगा ये कि इसका आउटपुट हाई है या लो है। रिसेट पिन का क्या काम होता है कि जैसे भी कोई भी अगर अपने पिन मीन्स आपके 555 टाइमर में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर पूरा उसको रिसेट करना मीन्स फिर से स्टार्ट करना है तो हम ये रिसेट बटन का यूज करते हैं। तो इसकी वर्किंग क्या है? टू रिसेट ए टाइमर ए नेगेटिव पल्स इज अप्लाइड टू दिस पिन। अगर आपको रिसेट करना है पूरा पिन को तो एक नेगेटिव पल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज दिस टर्मिनल इज टू कंट्रोल द थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर लेवल। ओके, मीन्स VTH, ओके, और VTL ये लेवल आपको ये कंट्रोल करता है। ओके, द वोल्टेज एट दिस पिन इज 2/3 VCC। इसका वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है? 2/3 VCC। ये कैसे होता है फ्रेंड्स? हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसका वोल्टेज निकालेंगे 2/3। थ्रेशोल्ड क्या होता है? जो 6th पिन अपना, दिस पिन इज यूज टू रिसेट द फ्लिप फ्लॉप व्हेन अप्लाइड टू वोल्टेज एक्सिड 2/3 वोल्टेज। ये पिन इसलिए यूज होता है कि फ्लिप फ्लॉप को एक बार रिसेट कर लें। जब भी अगर वोल्टेज आपका 2/3 VCC से अगर ज्यादा हो जाता है तो फ्लिप फ्लॉप को ये क्या करता है? रिसेट कर लेता है, कॉजिंग द आउटपुट टू स्विच फ्रॉम हाई टू लो, जिसके कारण आउटपुट क्या आता है अपना? हाई टू लो आता है, मीन्स 1 to 0। डिस्चार्ज पिन का क्या काम है फ्रेंड्स? इट इज कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर यूज टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। ये इसलिए यूज होता है कि कहां से कनेक्टेड होता है? ट्रांजिस्टर से आपका कनेक्टेड होता है जो कि 7 पिन है आपका। और किस लिए यूज होता है? आपका कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर के अलॉन्ग जो भी कैपेसिटर यूज होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए यूज होता है। प्लस VCC जो पावर हम देते हैं 4.5 मीन्स और अप्रोक्स 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट के अप्रोक्स हम देते हैं। ओके फ्रेंड्स,
जो 555 टाइमर होता है पैकेज, वो इंक्लूड क्या करता है, 25 ट्रांजिस्टर उसमें होते हैं, 2 डायोड और 15 रजिस्टर होते हैं ऑन ए सिलिकॉन चिप, एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे फैब्रिकेट होते हैं टोटल, इन्हें 8 पिन मिनी ड्यूअल इनलाइन पैकेज। ओके फ्रेंड्स, आइए इसकी वर्किंग समझते हैं हम कि किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने वहां पे देखा था 2/3 VCC और VCC/3 कैसे निकालते हैं, यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए अपना पिन नंबर ये 8 है और ये पिन आपका ये क्या है, पिन नंबर 8 है और ये ग्राउंड पिन है। ओके, मीन्स ये पिन नंबर 1 है। यहाँ प्लस VCC 8 पे देते हैं और ग्राउंड पे ये 0 वोल्ट है। ओके, तो आइए यहां से हम निकालते हैं रेफरेंस वोल्टेज, हम निकालेंगे हमेशा। तो पहला VTH निकालते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ओके, वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ये क्या होगा, VCC आपका ये VCC इंटू दिस 2 रजिस्टर 2R अपन टोटल रजिस्टर मीन्स R, ये तीनों अपन 3R। तो यहां से R कैंसिल हुआ फ्रेंड्स, तो ये आ गया 2/3 VCC। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, VTL निकालेंगे, मीन्स ये आपका रेफरेंस वोल्टेज निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से कैसे निकलेगा, VCC इंटू आपका क्या है, एक सिंगल रजिस्टर अपॉन टोटल रजिस्टर मीन्स 3R, यहां से R कैंसिल, तो VTL निकल के आ गई अपनी VCC/3। गुड, अब देखते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम, 555 टाइमर की ब्लॉक डायग्राम हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, प्लस VCC है यहाँ पे 8 नंबर पिन, यहाँ पे 0 वोल्ट पिन नंबर 1 पे, 6 नंबर पे थ्रेशोल्ड और 5 पे क्या है, कंट्रोल वोल्टेज, फिर सेकंड पिन पे क्या है, ट्रिगर है। ओके, 4 पिन पे क्या है, रीसेट है, ये फ्लिप फ्लॉप है अपनी SR फ्लिप फ्लॉप है। ओके, ये फ्लिप फ्लॉप है अपनी SR फ्लिप फ्लॉप, उसको रीसेट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। यहाँ 1 से आउटपुट हम लेंगे और 7 से कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यूज होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके कुछ केसेस, कुछ केसेस हम कंसिडर करते हैं। अगर VTH ओके मीन्स यहाँ का वोल्टेज, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर ग्रेटर हो 2 VCC, तो यहाँ पे क्या अपना है, ये 2 VCC/3 हमने निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे क्या निकाला अपना, VCC/3 निकाला। ओके, अगर VTH मीन्स ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज ग्रेटर हो 2 VCC/3, तो यहाँ पे कंपैरेटर 1 से आउटपुट क्या आएगा अपना, 1 आएगा। और VTL इज ग्रेटर देन VCC/3 मीन्स यहाँ का ट्रिगर वोल्टेज अगर ग्रेटर हो इससे VCC/3 से, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये कंपैरेटर से मीन्स कंपैरेटर 2 से 0 और कंपैरेटर 1 से 1 आएगा आउटपुट। तो यहाँ पे SR की वैल्यू क्या हो गई, 0 1। तो SR फ्लिप फ्लॉप देखिए, अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं SR अगर 0 1 हो तो आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ अगर 0 1 हो तो आउटपुट अपना क्या निकला, आउटपुट हम क्या लेते हैं, कंसिडर करते हैं 0 होता है। ओके, तो ट्रांजिस्टर ये Q डैश क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। Q अगर जो भी अपना आया है उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आउटपुट आपका 0 आया तो ट्रांजिस्टर का Q डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ट्रांजिस्टर Q1 कहां पहुंच जाएगा, सैचुरेशन स्टेज में पहुंच जाएगा। ओके, अगर सैचुरेशन स्टेज में पहुंचता है तो ये ऐसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। अब केस 2 कंसिडर करते हैं फ्रेंड। केस 2 में हम क्या लेंगे, VTH लेस देन 2 VCC/3 एंड VTL जो था वो भी लेस देन VCC/3, जस्ट केस 1 के अपोजिट लेते हैं हम। तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, देखिए यहाँ पे ये VTH अगर आपकी लेस देन होती है इससे VCC/3 से, तो यहाँ आउटपुट 1 आएगी। ये VTL अगर लेस देन होती है VCC/3 से, तो यहाँ आउटपुट 1 आएगी। और अगर VTH लेस देन होती है मीन्स ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेस देन होती है आपकी 2 VCC से, ओके, तो यहाँ इसके कंपैरेटर के आउटपुट 0 आएगी। तो यहाँ SR फ्लिप फ्लॉप में क्या पहुंचा अपना, 1 और 0। तो 1 और 0 का केस में क्या होता है, आउटपुट हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिला। और ये Q डैश की वैल्यू जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, मीन्स अगर ये 0 हम यहाँ पे 1 मिला है आउटपुट, ये आउटपुट 1 मिला, तो हमारी यहाँ Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो Q डैश की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर अपना जो Q है ये Q1 कहां पहुंच गया अपना, ये कट ऑफ रीजन में पहुंच गया ट्रांजिस्टर Q1। ओके, जिसके कारण ये सर्किट पूरा ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब केस 3 कंसिडर करते हैं फ्रेंड। केस नंबर 3, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो VTH है वो आपका छोटा है VCC/3 एंड VTL यहाँ पे
बड़ा होता है आपका VCC/3। ओके, मीन्स VTH आपका है, यहां पे देखिए फ्रेंड, ये VTH अगर हम मान लेते हैं छोटा है आपका किससे, कंट्रोल वोल्टेज से, ठीक है, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। और VTL, ये आपकी VTL अगर ग्रेटर देन हो जाती है VCC/3 तो यहां भी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 0 के लिए क्या होता है, नो चेंज। ओके, नो चेंज मीन्स मेमोरी जैसे काम करेगी, मीन्स जो पुरानी आउटपुट थी उसी को फॉलो करेगी। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपके आएगा मेमोरी स्टेट, ये फॉलो करेगा, मेमोरी स्टेट फॉलो करेगा, और ये प्रीवियस मीन्स जो भी इसका इनपुट रहा उसी को ही ये लेगा। That all about this IC 555 timer. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.